जाएंगे। सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम से आपके करीब आते हैं। प्रभु, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं पिता, जिस मकसद को और जिस मकसद के साथ इस डीटी को हम स्टार्ट किए हैं, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग, और जिसका आज तीसरा दिन है, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, पिछले 2 दिन आपने हमें चलाया, आज का दिन तीसरा दिन, और इसके बाद का बाकी 3 महीने तक मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु, आपके लोग जो आपने दिए हैं मुझे इस वक्त इस डीटी के माध्यम से उन्हें सिखाने के लिए, साथ ही साथ जिस शहर या जिस राष्ट्र या जिस विदेश से वे आते हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, उसी क्षेत्र में आप उनका इस्तेमाल करें। प्रभु, तेरा वचन जो बिना काम किए नहीं लौटेगा, यशाया 55:11, आइज़ाया 55:11, मैं विनती करता हूं प्रभु, ऐसा ही होने दे। जैसे पतरस के प्रचार करने से 3000 लोगों के हृदय छिद गए प्रभु परमेश्वर, वैसे ही अब तेरा वचन उनके दिलों में काम करे। मैं आपका सेवक होने के नाते ये अधिकार जो आपने मुझे दिया है इस वक्त लेता हूं और कहता हूं कि जितने लोग जुड़ गए हैं और जो अब जुड़ रहे हैं और जो शायद कुछ मिनट के बाद जुड़ेंगे, उन सब की मदद करें, और जितने भी अंधकार की ताकतें हैं उन सब को यीशु के नाम से कैंसिल करता, उनकी युक्तियों को, प्लान को, और मैं कहता हूं कि प्रभु तेरा प्रोटेक्शन इस वक्त उनके ऊपर आ जाए। हम विनती करते हैं प्रभु, जिस किसी भी देश राष्ट्र से ये लोग जुड़ रहे हैं प्रभु, मैं विनती करता हूं परमेश्वर, आप पूरी तरह से उनको सहायता करें। आदर महिमा आपको देता हूं पिता, आज के इस स्टडी को, एक एक स्लाइड्स को सीखने के लिए आप कृपा दीजिए प्रभु। आप ऐसा कर रहे हैं, मैं आपको उसके लिए धन्यवाद देता हूं। आदर महिमा सम्मान सब आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के महान जीवित अद्भुत नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। जी, आप लोग सब अभी सेटल हो सकते हैं, और साथ ही साथ YouTube के जितने लोग हैं आपका भी मैं वेलकम करता हूं। आप जिस किसी भी देश राष्ट्र से हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोग वहां से आप मुझे देखते हैं। लगातार 3 दिन से आप जो हैं, आज का तीसरा दिन पकड़कर डीटी डिसाइपलशिप ट्रेनिंग आप YouTube वालों भी ले रहे हैं, मैं आपका भी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2 चीज़ आप हमेशा याद रखें, एक, वीडियो से आप सीख कर दूसरों को शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रिकमेंड करते हैं बहुत अच्छा होगा। क्यों? मकसद एक ही है कि सही शिक्षा, खरी शिक्षा, साउंड डॉक्ट्रिन पूरे विश्व में जा सके। मैं साथ ही साथ इस वक्त में वेलकम करना चाहूँगा पाकिस्तान के मेरे जितने भी मसीह भाई हैं, आप सभी के लिए 20 फरवरी से आप सभी के लिए साउंड डॉक्ट्रिन बाइबल स्टडी हम स्टार्ट कर रहे हैं। फेसबुक और माफ़ करें यूट्यूब वालों, ध्यान से सुनिएगा, और साथ ही साथ जूम पर जो अभी लोग मुझे कनेक्ट करके देख रहे हैं, आपको भी बताना चाहता हूं कि हम बहुत अच्छी योजना के साथ 20 फरवरी से आ रहे हैं, और सिर्फ पाकिस्तान के लिए। लेकिन साथ ही साथ अगर कोई दूसरे कंट्री के लोग हैं, जैसे अफगानिस्तान है, मॉरिशस है, या जितनी हिंदी भाषाएं चलती हैं, आप अगर उस देश से भी जुड़ना चाहें तो जो डिटेल दिए गए हैं, जो नंबर दिए गए हैं, आप लोग उस बहन को कॉल करें और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करें, और आपको कनेक्ट होने का जो लॉगिन मीटिंग लॉगिन पासवर्ड जो होता है वो आपको व्हाट्सएप पे ही मिलेगा, जैसे अभी डीटी हमने स्टार्ट किया है ना। इस वक्त में आप जितने भी जूम पर हैं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और इस वक्त में आज का तीसरा दिन, तीसरा एपिसोड में आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ। आप लोग चाहें तो ताली बजा सकते हैं जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और जितने भी रेस्पेक्टिव पास्टर्स, लीडर्स, आप जिस किसी भी देश शहर से हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं इस वक्त में सिस्टर निर्जला जी आपको देख रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको पिन किया हुआ है। मैं सबको पिन नहीं कर सकता हूं, मैं आपको पिन किया हूं इस वक्त में, और मैं चाहता हूं कि आपका जो रिस्पॉन्स है, आप जो भी उधर से करेंगी तो मुझे लगेगा कि सब ग्रुप कर रहा है, तो उसके वजह से मैं ऐसा करता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी आदत बन गई है कि मुझे फीडबैक चाहिए होता है, रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो मैंने इस वक्त आपको पिन किया है। थैंक यू निर्जला जी, गॉड ब्लेस
अपेक्षा थी 1000 लोगों की, जो रजिस्ट्रेशन 1000 लोगों का हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या दिक्कत है। नीता सोलोमन जी जो हैं वो अभी मुझे देख रही हैं और वो भी जानती हैं कि काफ़ी कॉल्स ऐसे आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, इंटरनेट का प्रॉब्लम है, उनको जूम का जो लॉगिन पासवर्ड होता है वो कैसे कनेक्ट करें, तमाम चीज़ें हैं और बहुत सारी बातों से वो परेशान हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक हफ्ता हम वेट करेंगे। एक हफ्ते तक अगर 500 का ही आंकड़ा चल रहा है, 400, 450, 500 का, तो फिर हम अगली सब्सक्रिप्शन, जूम की जो सब्सक्रिप्शन है वो हम 500 की ही रखेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए 1000 का ऑप्शन रखा था जिसका पेमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऑनलाइन, लेकिन आप लोगों से क्या कहते हैं ना, किसी तरह का पैसा नहीं लिया गया है। ये बिल्कुल मुफ्त में हम चलाते हैं और आप सभी जानते हैं कि डैनियल राज परमेश्वर के वचन को बेचता नहीं है। मसीह मंथन की जो टीम है वो काफ़ी है इस तरीके के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियली क्या कहते हैं, मेंटली, जो भी तरीके से वो मदद करती है और तब जाकर हम आपके बीच में आ रहे हैं। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से मैं समझता हूँ कि अभी हमें शुरू करना चाहिए। आप देख सकते हैं एमएमबी प्रेजेंस, एमएमबी का मतलब है मसीह मंथन बैठक, जो वर्ल्ड वाइड चलता है। प्रेजेंस डिसाइपलशिप ट्रेनिंग, मकसद क्या है? इक्विपिंग द यूनिवर्सल चर्च। आप सभी जानते हैं कि एक कलीसिया है, कोई बैप्टिस्ट, कोई मैथोडिस्ट, कोई कैथलिक, कोई मार्थोमा, कोई ब्रदरन, कोई लूथरन नहीं है। यीशु की दया है और वो भी साउंड डॉक्ट्रिन के साथ अगर चल रही है, प्रेज गॉड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं चल रही है तो डीटी का मकसद है, यानी कि डिसाइपलशिप ट्रेनिंग का मकसद है कि उन सभी को साउंड डॉक्ट्रिन में लाया जा सके। मैं देख पा रहा हूँ दूसरे लैपटॉप में काफ़ी लोग जो हैं वो बिल्कुल तैयारी के साथ बैठे हैं, बिल्कुल अपने फोन के साथ या लैपटॉप के साथ में। आप सबका मैं वेलकम करता हूँ। मैं आपका नाम तो खैर नहीं ले सकता, काफ़ी समय हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक्नॉलेज कर रहा हूँ, क्या कहते हैं उसको, एक्नॉलेज कर रहा हूँ, आपको ध्यान दे रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना कि मैं आपको नहीं देख रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल दूसरे लैपटॉप से बाकायदा देख रहा हूँ। ठीक है ना। मैं समझता हूँ कि एक दिन ऐसा मैं रखूँगा कि आप सबको मैं हेलो कर पाऊँ, आप सबसे मैं बात कर पाऊँ, ऐसा एक दिन रखूँगा। लेकिन वो एक दिन कौन सा दिन हो गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन फ़िलहाल हम जो हैं वैसे ही चलेंगे ना। मेरी मजबूरी है कि मैं आपको ये स्लाइड दिखाऊँ, क्योंकि आप सबको लेके चलना होता है। ठीक है ना। स्क्रीन पे आपको सबको दिख रहा होगा। क्या नाम है? निर्जला जी है। वंडरफुल। पहला पॉइंट है, हर सदस्य को समय पर आना आवश्यक है। मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि मैंने कल नहीं दोहराया था, ताकि ये जो रूल्स हैं हम इसको फॉलो कर सकें। दूसरा है, जब क्लास चल रही हो तो आप अपना वीडियो चालू रखें, लेकिन जिसके लिए मैंने कहा है, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत कॉल करके मुझे कहा कि पास्टर डैनियल हम वीडियो ऑन नहीं कर सकते, हमारी कुछ प्रॉब्लम है, मैंने उनको छूट दी है, तो वो बंद रखें। लेकिन बाकी सब जिन्होंने कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपना वीडियो चालू रखें, यानी कि ऑन रखें। तीसरा जो नियम है, क्लास में आपको अपना माइक बंद रखना होगा, जो कि आप लोग कर रहे हैं। चौथा, जूम वीडियो पर अपना नाम देना अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ठीक है ना। तो आपका नाम अगर नहीं है तो जल्दी से रीनेम कर दीजिए, ताकि आपको जो है हम देख सकें और जो हमारी टीम है एडमिन वो आपको समझ सके कि कौन क्या है, और जिसका रजिस्ट्रेशन है वही जुड़ रहा है। नहीं तो फिर बाहर के लोग अगर बाय मिस्टेकली कोई चालाकी करता है तो हम उनको नज़र में ला सकें। ठीक है ना, उसके लिए कर रहे हैं। पांचवा है, प्रतिदिन आपको नियमित रूप से क्लास में भाग लेते रहना है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक भी सेशन मिस करते हो, वो बात अलग है कि आप YouTube पे देख लेते हो, लेकिन मेक श्योर कि आपकी जो हैबिट है ना, आदत, आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा, देखिए अब आपको गुस्सा भी आ सकता है, बट मेरी मजबूरी है, मुझे बोलना है। मैं अभी आपके लिए बाइबल टीचर हूँ तो मेरा फ़र्ज़ है बोलना। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हम आलसी हो जाते हैं, सुस्त बन जाते हैं, और जब सब कुछ मुफ्त चल रहा हो तो हम है ना कैजुअली, लाइटली ले लेते हैं। मैं आपके ऊपर ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, बट मेक श्योर कि आप लोग ऐसा ना करें। प्रतिदिन नियमित रूप से आप लोग आएँ। और मैं समझता हूँ कि जिसकी भूख है, तड़प है, उसको ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही आ जाता है, जैसे कि आप लोग आ रहे हैं। छठवां पॉइंट है, जब क्लास चल रही हो तब आप कोई भी सवाल नहीं पूछ सकते। मैंने आपको पहले दिन बताया, अगर इतने सारे लोग सवाल पूछेंगे तो मैं समझता हूँ कि मेरा मीटिंग करना ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग अपने पास रखें, मुझ पे भरोसा करें। आप लोग मुझे काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं। मैं समझता हूँ कि साल भर से, कुछ लोग 3 साल से, कुछ लोग 5 साल से, और कुछ लोग 10 साल से मुझे फॉलो कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि मैंने पहले दिन कहा था, मैं वचन के साथ गद्दारी नहीं करूँगा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैनिपुलेट नहीं करूँगा, ट्विस्ट नहीं करूँगा। जैसा है
कॉन्टेक्स्ट के साथ में हिस्ट्री को स्टडी करता हूँ, ट्रांसलेशन को स्टडी करता हूँ, उसके बाद में आपके बीच में कोई स्टेटमेंट लाता हूँ। तो मुझ पर भरोसा करें कि ये मैं आपके बीच में बिल्कुल सटीक जो है टीचिंग दे रहा हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं पास्टर डैनियल आपसे बात करना ही है, तो एक ही ऑप्शन है, नीता सोलोमन जी को कॉल करें और उनको अपनी सारी बातें बताएं, फिर वहाँ से मेरे पास में रिपोर्ट आ जाएगा। ओके सातवां आखिरी है, जब तक अध्ययन समाप्त नहीं होता आखिर तक जुड़े रहें। मतलब 7:30 से 9 बजे तक आपको बिल्कुल जुड़े रहना है, ठीक है ना। चलिए, अब तक जो आपने देखा 2 कॉन्सेप्ट, मनुष्य ने खुद अपने परमेश्वर बनाकर मनुष्यों पर प्रकट किया। दूसरा कॉन्सेप्ट, परमेश्वर ने खुद को मनुष्यों पर प्रकट किया, ये बता चुका हूं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता चुका हूं कि कंप्लीट गॉड को आपको दिखा चुका हूं। G स्टैंड फॉर जनरेटर, O स्टैंड फॉर ऑपरेटर, D स्टैंड फॉर डिस्ट्रॉयर। ये आपको मैं बता चुका हूं कल, यानी यस्टरडे। और मैं समझता हूं कि ये 3 पॉइंट से आप समझ गए होंगे आपका परमेश्वर। मेरी टीचिंग स्टार्ट हो गई है और जितने यूट्यूब के लोग हैं आप लोग भी ध्यान देंगे, टीचिंग स्टार्ट हो चुकी है। आपका परमेश्वर जिसको आप मानते हैं, जिसके लिए आपने त्याग किया है, त्याग का जीवन जिया है, ऐसे सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आपका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो सारी चीजों का जनरेटर है, मतलब उसी ने बनाया है। दूसरा, वो ऑपरेटर है, वो सारी चीजों को चलाता है। तीसरा, वो डिस्ट्रॉयर है, वो खत्म कर सकता है। इसलिए यीशु ने क्या कहा, उससे मत डरो जो सिर्फ शरीर को मार सकता है, बल्कि उससे डरो, ऐसा लिखा है, डरो जो आत्मा शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है। याद आ गया होगा आपको। तो हमारा जो परमेश्वर है वो जनरेटर है, वो ऑपरेटर है और वो डिस्ट्रॉयर है। तो इसका मतलब है कि हम सभी को यह समझना बहुत जरूरी है कि एक ऐसा परमेश्वर हम लेके चलते हैं, मानकर चल रहे हैं, लकड़ी का नहीं है, पत्थर का नहीं है, लोहे का नहीं है, प्लास्टिक का नहीं है, जानवर नहीं है, कुत्ता बिल्ली सांप चूहा नहीं है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जिसने सब कुछ को बनाया। वाह, आप लोगों की तालियां, क्या बात है निर्जला जी, वंडरफुल। ओके ओके, नाउ मैं साथ ही साथ आप सभी को यह भी बताता चलूं कि 2 कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर चुका हूं, लेकिन अब यहां से शुरू होता है तीसरा कॉन्सेप्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, जो जिसका मैंने कल आपको जो है हल्का सा एक स्लाइड दिखा दिया था, और वो था ये वाला, लिखा है नोइंग अबाउट गॉड एंड नोइंग गॉड। जी, बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। मैं रिपीट करता हूं, नोइंग अबाउट गॉड एंड नोइंग गॉड बोथ आर डिफरेंट। इसको हिंदी में रख रहा हूं, परमेश्वर के बारे में जानना और परमेश्वर को जानना दोनों अलग बातें हैं। आमीन, दोनों अलग बातें हैं। मैं इसकी पूरी की पूरी पीपीटी, राइट, कल क्या भेजा था सुमन, पीपीटी, इसकी पूरी की पूरी पीपीटी फाइल आपके व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। जो व्हाट्सएप ग्रुप है डीटी का, उसमें डाल दूंगा, चिंता मत करिए। आप लिखते हैं, अप्रिशिएट करता हूं, मैं अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन अगर लिखने के चक्कर में आपका पॉइंट छूट रहा है, स्लाइड छूट रहा है, या मेरी बातें छूट रही हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मत लिखो, क्योंकि आपके पास में पूरा 24 घंटा रहता है दूसरे दिन का आने का। तो आपके पास में पीपीटी फाइल है व्हाट्सएप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर वीडियो उपलब्ध है, माफ करें, आप लोग वहां से स्टडी कर सकते हैं, और आपको जो नोट्स बनाना है वो आप लोग कर सकते हैं। सिस्टर एस्थर जो है वो करती हैं, जिसके चलते मेरे को ये बात याद आ गई ना। आज मैं सिस्टर एस्थर को नहीं देख पा रहा हूँ, बट आई होप कि शी इज़ देयर, वो है वहाँ पर। आज आपको नहीं देख पा रहा हूँ। सिस्टर एस्थर जी अगर कहीं पे दिख रही है तो मुझे बता देना सुमन, ठीक है ना। चलिए, मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा, या उनको रख दो वहाँ पे सामने, है ना। चलिए वापस आते हैं, मैं तीसरे लैपटॉप की बात कर रहा हूँ। चलिए, एक है परमेश्वर के बारे में जानना और दूसरा है परमेश्वर को जानना। ये दोनों भी अलग बातें हैं ना। अब प्रश्न उठता है, आप परमेश्वर के बारे में कितना जानते हो? आप परमेश्वर के बारे में कितना जानते हो वो काफी नहीं है, वो काफी नहीं है। परमेश्वर को जानना जरूरी है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, एक, परमेश्वर के बारे में आप कितना जानते हैं वो काफी नहीं है। दूसरा, परमेश्वर को जानना जरूरी है। वचन क्या कहता है देखिए, यूहन्ना 17:3, यीशु ने यहां पे क्या किया, कहा है, बहुत ध्यान से सुनेगा। लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वे, इसका मतलब है कि जितने चेले तब थे, उसके बाद के चेले, और अभी आप और मैं, लिखा है कि वे यानी आप और मैं तुझ अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने
ब्रैकेट में लिखा है को जाने, इसका मतलब है परमेश्वर को जाने। जाने ब्लैक से स्पॉट किया है, लेकिन ठीक उसके बगल में परमेश्वर को जाने, इसका मतलब है आप किसी के बारे में कितना जानते हैं वो काफी नहीं होता है, वो व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है। तो मेरे दिमाग में एक छोटा सा एग्जांपल आ रहा है, मैं चाहता हूं कि मैं आपके बीच में उसको रख दूं ना। मेरा जो लड़का है ना नतानियल, या मेरी बेटी सलोमी, उनको दोनों को अगर उनके कोई फ्रेंड्स ऐसा कुछ कहते हैं उनके मम्मी के बारे में, पापा के बारे में, यानी कि मेरे बारे में, अरे ऐसा है ना, तुम्हारी मम्मी ऐसी, अरे तुम्हारा पापा ऐसा है, तो मेरे दोनों बच्चे क्या करेंगे कि ओके आप अपना मुंह बंद करिए, या तो उसको कहेंगे कि शट अप। क्यों? क्योंकि जो तुम कह रहे हो ना वो तुम मेरे मम्मी पापा के बारे में जानते हो, लेकिन जो हम रहते हैं ना घर में, हम परमेश्वर मम्मी पापा को जानते हैं, तो तुम्हारा स्टेटमेंट हमारे पास नहीं चलेगा। तुम किसी और को कह सकते हो जो तुम्हारी बिरादरी का है, लेकिन अगर तुम हमारे को कहोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम उनके साथ रहते हैं। वैसे ही अगर कोई आपको कहे परमेश्वर ऐसा है, प्रेज गॉड, परमेश्वर है, परमेश्वर महान है, प्रेज गॉड, परमेश्वर महान है, अरे परमेश्वर अद्भुत है, प्रेज गॉड, परमेश्वर अद्भुत है, लेकिन आपको कब पता चलेगा? जब आप उसको जानोगे, व्यक्तिगत जानोगे। और मैं आपको बता दूं, कम ऑन गेट रेडी नाउ, ऐसी एक्सेस समझते, एंट्री, एक खुद परमेश्वर ने अपनी तरफ से दरवाजा खोल के रखा है कि तुम मुझे जान सकते हो। माय गॉड, बाप रे, बहुत बड़ी बात बोली है मैंने। यूट्यूब वालों आप भी सुनिएगा, जूम वालों, या कुछ लोग ताली बजा रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं। मैं फिर से कहता हूं, एस्तर जी हैं, चलिए वंडरफुल। मैं वापस आता हूं, परमेश्वर ने खुद मौका दिया है आपको और मुझे कि हम परमेश्वर के पास में खुद एक्सेस कर सकते हैं, उसके पास जा सकते हैं, उसके पास बैठ सकते हैं। मैं कैसे बताऊं, चलिए बता देता हूं। जानते हो कुछ लोगों को परमेश्वर के पास जाने के लिए ना घंटी बजानी पड़ती है, तब हो जाता है। आगे आप समझदार हैं। मुझे बीच में रुकना होगा। अंकुश कठारे, हाँ तुम बेटा या तो पानी पी लो या तो है ना कुछ कर लो, क्योंकि तुम बहुत बार उबासी ले चुके हो। हाँ, क्योंकि तेरी शक्ल है ना बेटा मेरे को बिल्कुल दिख रही है। मेरी मुसीबत ये है कि मैं तेरे को देख रहा हूँ, क्योंकि मैं दूसरा चेंज नहीं कर सकता हूँ, तो मेरी नज़र तेरे ऊपर है बेटा। बिल्कुल आराम से बैठ और ज़्यादा उबासी मत ले, ठीक है ना? रात भर सोया नहीं लगता है तो ओके, वापस आना पड़ेगा। चलिए मैं उसी पुनते पर वापस आता हूं। अंकुश अभी बी केयरफुल, ओके चलिए वापस आ रहा हूं। कुछ जगहों पर परमेश्वर को, बाहर की बात कर रहा हूं, उनको जगाने के लिए घंटी बजानी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। यूट्यूब वालों आप भी समझ गए होंगे, लेकिन परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो कहता है कि 24/7 मैं तुम्हारे लिए उपलब्ध हूं। क्या बात है, 24/7। मेरे पास में बहुत सारे स्क्रिप्चर्स थे, मैं माफ़ी चाहता हूं मैंने नहीं डाला, क्योंकि आज का जो मेरा मुद्दा है फिर वो कहीं और चला जाएगा। मैं इसके ऊपर फिर कभी बात कर सकता हूं कि परमेश्वर ने खुद मौका दिया है। यूट्यूब वालों आप जानिए, और मुझे घमंड है, जितने अभी जूम पे है ना, आपको भी अपनी अपनी पीठ थपथपानी होगी कि आपको भी घमंड करना पड़ेगा कि हमको एक ऐसा परमेश्वर मिला है जो खुद कहता है कि तुम मेरे पास आ सकते हो। तो कैसे जाने परमेश्वर को? खुद जाने, खुद बैठे, खुद परमेश्वर को समझे। किसी ने कहा, अभी डैनियल राज क्या कर रहा है, आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। मैं आपको सच बता दूं, ये डीटी में आपको क्या मिल रहा है? आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है, परमेश्वर के बारे में आपको जानकारी मिल रही है। ये क्या कहते हैं ना, पहला स्टेज है, ये पहला कदम है, जिसको कहते हैं ना शुरुआत है। लेकिन आगे का क्या? आगे खुद बैठना है ना। पास्टर डैनियल ये कैसे? तो फिर मैं कहूंगा, मैं जितनी भी बातें कर रहा हूं, कहां से कर रहा हूं? मैंने यूट्यूब से ज्ञान नहीं बटोरा है, मैंने गूगल से ज्ञान नहीं बटोरा है, मैंने परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से परमेश्वर को जाना है। अमेजिंग। सी, तो लिखा है हाउ कैन यू नो गॉड, क्वेश्चन मार्क। आप परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं? हाउ कैन यू नो गॉड? लिखा है ओनली वन वे, एक ही रास्ता, एक ही जरिया, एक ही क्या कहते हैं ना बात है, ओनली वन वे। लिखा है स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद गॉड। क्या बात है, आपका कीमती समय आपको परमेश्वर के साथ में बिताने से, परमेश्वर के साथ में कीमती समय। मैंने क्यों लिखा है क्वालिटी टाइम? थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, चलिए आता हूं फिर भी। देखिए
24/7, माफ करें, 24 आवर्स, ऑफकोर्स 24/7, 24 आवर्स हम सबके पास में होता है। उसमें से 8 घंटा मैक्सिमम हम सोते हैं। मेडिकली प्रूव्ड है कि 8 घंटा सो, ठीक है, 8 घंटा हम सोते हैं। उसके बाद किसी की नौकरी है 8 घंटा, किसी की 10 घंटा। अब आप देखिए 24 घंटे में से कितने निकल गए? आपका कम से कम 18 घंटा निकल गया। फिर आपका ट्रैवलिंग आवर्स, फिर आपका रूटीन, आपका जो दिनचर्या का जो घर का काम, आपका खुद का काम, खाना खाना, बनाना, ट्रैवल करना, उसमें भी अगर मैं कुछ 3-4 घंटे निकाल दूं, तब आप सोचिए बचा कितना। तो एक इंसान जिसकी मेहरबानी से उसके ग्रह पे जीवित है, उसके प्लैनेट में जिंदा है, उसकी सूरज की रोशनी लेता है, रात की चांद की रोशनी लेता है, उसका हवा फ्री में खाता है, उसका पानी जो कि मेरे यहाँ पे बीएमसी कहते हैं, आपके यहाँ पे नहीं पता क्या कहते हैं, ये पैसे मांगते हैं, आपको पता है पानी का, इलेक्ट्रिसिटी जो चलती है ना, उसका पैसे मांगते हैं। लेकिन आप सोच के बैठ देखिए, इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा बॉस है। अगर वो जिस दिन अपना हाथ उठा लेगा ना, ये सब ठप हो जाएगा। ठप समझते हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। या एस्थर जी अभी आपको देख पा रहा हूं दूसरे लैपटॉप पे, या वापस आ रहा हूं। इसका मतलब क्या है? हम जिसकी रोटी खाते हैं, जिसका पानी पीते हैं, जिसका हवा खाते हैं और जिसकी मेहरबानी से जिंदा है। मैं बीच में कभी बताया करता था, आजकल तो 1 साल से मैं बाहर नहीं जा रहा हूं क्योंकि मीटिंग सभी फिलहाल बंद है आउटडोर वाली। मैं आउटडोर मीटिंग में कहता था, हमेशा कहता था कि अगर उसने किसी दिन बिल मांग लिया, अगर उसने पानी का किसी दिन बिल मांग लिया, कि जिस दिन से तुम जिंदा हुए हो, या क्या कहते हैं ना, एग्जिस्ट में हुए हो, अस्तित्व में आए हो, तब से लेकर अब तक का बिल दे दो, मैं आपको बताऊं तुम्हारी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तुम कीमत नहीं चुका पाओगे। कम ऑन, यस और नो? अगर उसने कहा कि जो तुम हवा खाते हो ना मुफ्त में, हॉस्पिटल में जाइए, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है ना, उसको जो चढ़ाते हैं ना सिलेंडर, उसको पूछिए कि उसकी कीमत कितनी है, 1 दिन का बेड का चार्ज कितना है, और वो जो हवा खा रहा है उसका चार्ज कितना है, तो उसको पता चलता है कि भाई मेरी तो पूरी जमा पूंजी खत्म हो गई उसमें। लेकिन क्या क्या ग्रेस है परमेश्वर का कि उसने आपको और मुझे ऐसा रखा है। तो ऐसे परमेश्वर को अगर हम वक्त ना दे, यूट्यूब वालों आपसे भी बात करूंगा, ऐसे परमेश्वर को अगर हम वक्त ना दे, जिसको कहते हैं क्वालिटी टाइम, तो यार क्या मतलब है हमारी जिंदगी का, बताइए। अच्छा, हमसे तो बेहतर फिर वो जानवर है जिसको ये मैंडेटरी नहीं दी गई है कि सुबह उठे परमेश्वर को याद करे, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, इसलिए उनकी गाड़ी चल रही है, तो फिर उनके बराबर में हमारी गिनती है ना, तो फिर उनमें और हम में फर्क क्या हो गया, बताइए। हम इंसान हैं और सबसे बड़ी चीज हम उसके बेटा बेटी हैं, और वो हमारा पिता है, वो हमारा फादर है, सोच के देखिए। तो ऐसे परमेश्वर को अगर हम क्वालिटी टाइम ना दें तो फिर बेकार हो गया। आमीन। कितने लोग जुड़े हैं अभी? या ये 500 तक का आंकड़ा नहीं जा रहा है, मेरे को कुछ करना पड़ेगा अगले हफ्ते से। चलिए वापस आ रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं समझता हूं कि एक ही रास्ता है। हाउ कैन यू नो गॉड? कैसे आप परमेश्वर को जान सकते हैं? ओनली वन वे, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद गॉड। ये है। नाउ लिखा है हाउ यू कैन गिव योर क्वालिटी टाइम, थ्रू वर्ड ऑफ गॉड एंड थ्रू प्रेयर। जी, एक है परमेश्वर का वचन, दूसरा है प्रार्थना। मैंने वचन को पहले क्यों रखा? आपको प्रार्थना कैसे पता चलेगा? परमेश्वर के वचन से। आप वचन नहीं पढ़ोगे, प्रार्थना कैसे समझ में आएगी? नहीं तो फिर ये बोल बैठोगे प्रभु मेरा भला हो, पड़ोसी का सत्यानाश हो, ये बोल बैठोगे। जबकि परमेश्वर कहता है कि पड़ोसी को आशीष दे, दुश्मन को आशीष दे, और आप अगर वचन को नहीं जानोगे तो गई भैंस पानी में। इसलिए आपकी क्वालिटी टाइम कैसे पता चले? थैंक यू निर्जला जी। आपको कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर के साथ क्वालिटी टाइम कैसे बिताएं? थ्रू वर्ड ऑफ गॉड एंड थ्रू प्रेयर। और वचन क्या कहता है? प्रेरितों की किताब उसका 6:4। पत्रस कहता है हम लोग, प्रेरित ब्रैकेट में लिखा है, अपोस्तल्स मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि हम लोग प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ऐसा क्यों पतरस ने कहा ना? पतरस जानता है परमेश्वर कौन है, इसलिए उसने कहा प्रार्थना और वचन की सेवा में। इसका मतलब है आपको और मुझे परमेश्वर का वचन और प्रार्थना में वक्त जितना बिताएंगे, हम उतना परमेश्वर को समझ पाएंगे। क्यों ना अब तक जो सुना है उस परमेश्वर को हम ताली बजाकर धन्यवाद दें। या Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Wonderful Jesus. Now, मैं जानता हूं कि डे 1 से अभी तक डे 3 तक परमेश्वर पूरी तरह से अपना कंट्रोल लेकर आपको और मुझे चला रहा है। यूट्यूब वालों आप भी सुनिएगा। एक ऐसी घटना यीशु के बारे में मेरे पास में आई, योना की किताब से आपके बीच में रख रहा हूं जी। ये देख लीजिएगा पहला फोटो। कुछ यहूदी जो यीशु पर विश्वास लाए,
ऐसा क्या हुआ था, और ऐसा वचन में आपको पता चल जाएगा, मैं रखूंगा अभी, कि ऐसा क्या हुआ था कि इन्होंने विश्वास लाया। दूसरे शब्दों में इनको पता चल गया कि यही परमेश्वर है। तो मैंने क्या कहा था, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर को जानना दोनों डिफरेंट है। तो ये जो यहूदी आप देख रहे हैं यीशु मसीह को, ये केवल इमेज है, रियलिटी में यीशु इससे लाखों गुना खूबसूरत है, वो बात अलग है। लेकिन आपको कन्वे करने के लिए, समझाने के लिए मैं फोटो का सहारा लेता हूं। चलिए मैं वचन को पढ़ूंगा 25 से लेकर अभी फिलहाल 27 तक, फिर आगे जाऊंगा यूहन्ना 8:25 से 27। इंग्लिश में भी कहना चाहूँगा क्योंकि कुछ पाकिस्तानी और उर्दू वाले जो हैं वो हिंदी नहीं समझते, तो उनके लिए इंग्लिश में कह देता हूँ। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 25 to 27 लिखा है, उन्होंने उससे कहा तू कौन है? यीशु ने उससे कहा वही हूँ जो आरंभ से तुमसे कहता आया हूँ। तो शास्त्री फरीसी यहूदियों ने पूछा तू कौन है? तू कौन है? क्या बात है। यीशु ने कहा वही हूं जो आरंभ से तुमसे कहता आया हूं। तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना है। यीशु बात कर रहे हैं, मुझे तुम्हारे विषय में बहुत कुछ कहना है और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूं। मैंने वे ना समझे कि वो हमसे पिता के विषय में कहता है। देखो आपको टोटल ये पता चलेगा, नहीं समझे समझे, नहीं समझे समझे, जो नहीं समझे गई भैंस पानी में, जो समझे वो बच गए। आगे रख रहा हूं वचन 28। तब यीशु ने कहा कि जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे, शब्द देखिए, तो जानोगे कि मैं वही हूं। ये जैसे ही कहा, बहुत ध्यान से सुनना, यीशु ने कहा मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर। इसका मतलब क्या है? किससे बात कर रहे यीशु? शास्त्री फरीसी से। किससे बात कर रहे? मूसा की किताब वालों से। किससे बात कर रहे? यूहन्ना की 3 अध्याय में निकोदेमुस, याद आ गया होगा। ये कॉन्सेप्ट वहां से चल रहा है। तो ऊंचे पे चढ़ाना यानी कि पीतल के सांप को ऊंचे पे चढ़ाना, और यीशु कहता है जैसे पीतल का सांप ऊंचे पे चढ़ा वैसे ही मनुष्य का पुत्र क्रूस पे चढ़ेगा। तो ये बात कनेक्ट हो गई। तो जैसे ही उसने कहा कि मैं ऊंचे पे चढ़ूंगा और जिस दिन मैं ऊंचे पे चढ़ा जाऊंगा उसी दिन तुम जान जाओगे। तो मैंने क्या कहा था? परमेश्वर के बारे में जानना और परमेश्वर को जानना ये दोनों डिफरेंट है। तो जैसे ही यीशु ने कहा तुम मुझे जान जाओगे, ऐसा नहीं लिखा है कि मेरे बारे में जान जाओगे। तो जैसे ही कहा कि जान जाओगे, और अपने आप से कुछ नहीं करता परंतु जैसा पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूं। वचन 30 कहता है वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया। क्या बात है, बहुतों ने उस पर विश्वास किया। तो इसका मतलब है, बहुत ध्यान से सुनना, मैं कनेक्ट कर रहा हूं, यूट्यूब वालों आप भी सुनिएगा। जिसका प्रचार मूसा ने किया वो उसके बारे में था। जिसका प्रचार यशाया ने, दानियल ने, यिर्मयाह ने, हिजकिय्याह ने, इन सब ने किया था ना, ये वो यीशु था जिसके बारे में सुना था। लेकिन ये यहूदी कौन है? वचन 30 में लिखा है कि बहुतेरों ने विश्वास किया। कब? जब उसने कहा कि जब मैं ऊंचे पे चढ़ूंगा ना तब तुम मुझे जानोगे। इसका मतलब क्या है? जैसे ही यीशु मसीह का व्यक्तिगत रिश्ता जुड़ जाएगा, जैसे ही तुम यीशु को ढूंढना शुरू करोगे, जैसे ही तुम यीशु के बारे में पढ़ना शुरू करोगे, उसके बारे में समझना शुरू करोगे, आपका विश्वास, वाह, आपका विश्वास परमेश्वर के साथ कनेक्ट करा देगा। आपकी स्टडी, व्यक्तिगत स्टडी आपको परमेश्वर के साथ में जोड़ देगी। और जैसे ही ये होगा, वचन 30 कहता है, मैं फिर से पढ़ूंगा, तब ये बातें कह ही रहा था कि बहुतेरों ने यीशु पर विश्वास किया। क्या अद्भुत है दोस्तों। यहां पे फिर से तालियां प्रभु की महिमा के लिए सभी बजाते भैया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वचन 30 क्या कहता है पता है? ये कॉन्टेक्स्ट है। कई बार हम लोग वचन 31 का, माफ करें, 31 का सारा कैसे लेते हैं, कई बार अलग से लेते हैं। अब देखो कनेक्शन क्या है। एक्सक्यूज मी, लिखा है तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा। क्या कहा? देखिए, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। मुझे जानना है ना, मेरे वचन को पढ़ो। मुझे जानना है ना, मेरी बाइबल पढ़ो। मुझे जानना है ना, मेरी संगति करो। मुझे जानना है ना, मेरे साथ प्रार्थना में बैठो, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। क्या बात है दोस्तों। और ऐसी डीटी में, मतलब बाइबल ट्रेनिंग, माफ करें, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग में ये पॉइंट अगर मैं रख पाया हूं और आप कनेक्ट हो गए हैं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। मैं चाहता हूं, कितने लोग हैं अभी, या मैं चाहता हूं कि 470 जो अभी जुड़े हैं जूम पर, वे सब के सब
यीशु के ऐसे सच्चे चेले बन जाए जो यीशु के बारे में नहीं, यीशु को व्यक्तिगत जानते हो। और जो यीशु को व्यक्तिगत जान जाएगा, बहुत गहरी बात बोलने जा रहा हूं, तैयार रहिएगा, जो यीशु को सच में जान जाएगा, व्यक्तिगत जान जाएगा, वो मरने के लिए भी तैयार हो जाएगा। वाह, सी, वो मरने तक के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसा जीवन जीना शुरू कर देगा, उसकी बातों से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसकी जीवन शैली से ये बातें उठ उठ कर दिखने लगेगी, यार ये आदमी अलग है, ये आदमी अलग है, ये आदमी अलग है। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। आपको पता है वो विधवा औरत जब एलिशा जब वो उसके घर के आसपास से जाया करता था, वो औरत ने क्या कहा पता है? ये जो व्यक्ति हमारे घर के सामने से जाता है ना, ये कोई पवित्र जन मालूम पड़ता है। कैसे पता चला उसको? उसके बॉडी लैंग्वेज से कैसे पता चला? उसके चेहरे से कैसे पता चला? उसके हाव भाव से, उसकी पर्सनालिटी से। उसने बात नहीं करी थी एलिशा ने। वैसे ही आप और मैं अपने सोसाइटी में, अपने सर्कल में, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल कॉलेज में, अपने पड़ोस में, अपने गांव में, अपने शहर में, अगर हम इस परमेश्वर को लेके चलेंगे ना अंदर, तो उनको भी पता चलेगा, यार ये आदमी अलग है, ये औरत अलग है, ये लड़का अलग है, ये लड़की अलग है। क्या बात है, क्या बात है। फिर तालियां प्रभु की महिमा के लिए। वंडरफुल 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 वंडरफुल। या डॉक्टर कविता ताली नहीं बजा रही है, क्या बात है कविता? हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए सब पे मेरी नज़र रहती है। गलती आप लोगों की ये हो गई कि फेसबुक पे डैनियल राज नहीं देखता था, आप मुझे देखते थे, आपको नहीं देखता था, लेकिन मैं आपको अभी जूम पे सब देख रहा हूँ। वापस कह रहा हूँ, हर चीज़ एकदम 1 घंटे का मैटर है, बिल्कुल मजबूती से बैठिए। और बात शाहरुख खान अमिताभ बच्चन की थोड़ी कर रहा हूँ, किसी गब्बर सिंह की थोड़ी कर रहा हूँ, जिसने सब कुछ को बनाया उसकी बात कर रहा हूँ, और वो तो इसके योग्य है। आमीन। या तो फिर कहता हूं वचन 31, तब यीशु ने उन यहूदियों से, कौन से यहूदी? जिन्होंने उस पर विश्वास किया, जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। वचन 32 देखो कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। यह है असली कॉन्टेक्स्ट, यह है असली कॉन्टेक्स्ट। हम यूं ही मजाक में, यूं ही कई बार डायलॉग के रूप में बोल देते, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। लेकिन देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है, परमेश्वर को जानने वाला, यीशु के वचन पे चलने वाला, वही स्वतंत्र है, नहीं तो बाकी तो फिर गई भैंस पानी में। नाउ ये रिपीट हो गया, ओके। अब और जब आप खुद, माफ करें, जब आप खुद परमेश्वर को जानोगे, बहुत तैयार रहेगा, ठीक है ना, बहुत गजब की चीज रखने जा रहा हूं, तब आपको ये 16 बातें पता चलेंगी। वाह, तैयार हो जाओ 16 बातों के लिए। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। अमेजिंग अमेजिंग। मैं फिर कह रहा हूं, इसकी वीडियो उपलब्ध होगी, पीपीटी फाइल यूट्यूब पे, माफ करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, चिंता मत करिए, बस सुनते जाइए, मजा आएगा आपको, ठीक है ना। ना 16 बातें जो आपके बीच में रखने जा रहा हूं। कब? फिर कहता हूं, जब आप परमेश्वर को खुद व्यक्तिगत जानोगे। और मैं आपको बता दूं, क्या करूं, चलो बता देता हूं। जब ये परमेश्वर को खुद जानोगे, परमेश्वर के बारे में नहीं, परमेश्वर को खुद जानोगे ना, आपको परमेश्वर का रियलिटी, आपको परमेश्वर का असलियत, ये 16 बातें तो मैं रख रहा हूं, आपको खुद अंदर से महसूस होगा। और पाप की बातें, संसार की बातें, लड़ाई झगड़े की बातें, उल्टी सीधी वीडियो देखने की बातें तो बहुत दूर तक की बात हो जाएगी, आप इससे काफी आगे निकल जाओगे। क्या करूं, और एक एग्जांपल आ गया, दे देता हूं। देखिए, एक मां के पेट से निकले 2 बच्चे, कैसे बताऊं, वापस आता हूं। एक मां के पेट से निकले 2 बच्चे, एक का नाम है मूसा और दूसरे का नाम है हारून। दोनों का परमेश्वर भी एक ही, क्योंकि ये लेवी के परिवार से थे, लेवी के गोत्र से थे। इनका परमेश्वर यहोवा, इब्री का परमेश्वर यहोवा। लेकिन जैसे मूसा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गजब की बात बोलने जा रहा हूं। जैसे ही मूसा का टेक ऑफ हो गया, टेक ऑफ समझते हैं, 40 दिन 40 रात परमेश्वर के पास में, जब उसका टेक ऑफ हो गया तो वो बैठा था परमेश्वर के पास में, तो उसके मन में जरा भी नहीं ख्याल आया कि मैं गाय का बछड़ा बनाऊं। लेकिन ये वही उसका भाई, जिसका नाम है हारून, जिसका टेक ऑफ नहीं हुआ है, जो अभी जमीन पे ही है,
उसके मन में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं, मैं गाय का बछड़ा बनाऊंगा, मैं पत्थर का परमेश्वर बनाऊंगा, मैं लकड़ी का, अरे बाप रे। तो देखिए ये फर्क है। तो वापस कह रहा हूं, आप बाइबल को पढ़ना, परमेश्वर की प्रार्थना में बैठना, ये बेनिफिट है, ये फायदा है। लेकिन आप दूसरों के मुंह से, जैसे अभी मैं प्रचार कर रहा हूं, प्रेज गॉड कि आप लोग सुन रहे हैं, बस मेरा ड्यूटी, मेरा फर्ज, मेरी जिम्मेदारी आपको परमेश्वर के नजदीक लाके छोड़ देना। जैसे फिलिप ने नथानियल को यीशु के नजदीक लाके छोड़ दिया, बाकी नथानियल का काम कि प्रभु के साथ में चले। जैसे फिलिप ने खोजा को परमेश्वर के नजदीक लाया, बाकी वो गायब हो गया, आप देखते होंगे गायब हो गया वहां से, बाकी परमेश्वर और खोजा का काम। वैसे ही मेरा काम है, ये 3 महीने आपको डिसाइपलशिप में ऐसे तरीके से परमेश्वर के नजदीक ला दो। बाकी आपका काम, आपको परमेश्वर से जुड़ना है और आपका टेक ऑफ होना बहुत जरूरी है परमेश्वर के। फिर उसके बाद में आपको पृथ्वी का कोई माई के लाल परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। और क्या करो, रोमियो किताब उसका 8 का 31 का भी पढ़ा है, लिखा है यदि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। इस पृथ्वी पर कितनी बातें बताया, 17 बातें आपको परमेश्वर से अलग कर सकती है। ऐसा लिखा है, कौन हमको परमेश्वर से अलग कर सकता है? 17 बातें। वहां बीमारी है, जोखिम है, तलवार है, विपत्ति है, दुनिया भर की बातें, उसमें शैतान तक आ गया, शैतान तक आ गया। तो मैं वही कह रहा हूं, 21 सेंचुरी के में हो रहा, क्या ऐसा जीवन जी सकते हैं? क्या ऐसी जज्बे वाली जिंदगी मसीह के साथ जी सकते हैं? सीधा जवाब है यस। ये कैसे होगा? एक ही तरीका है। तरीका क्या है? बैठो प्रभु के पास में, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो। और एक आ गया, बोल देता हूं, जो ऐसा व्यक्ति होता है ना, दास हो, दासी हो, नया हो, पुराना हो, 3 साल का, 6 साल का, जिसका टेक ऑफ हो जाता है ना परमेश्वर के साथ, वो किसी को प्रार्थना निवेदन नहीं बांटता फिरता। हाँ वो किसी को प्रार्थना निवेदन नहीं बांटता फिरता, क्योंकि उसको सीधा पता है। क्या करूं मैं रात भर स्टडी करता हूं। कुछ लोग जानते हैं, जो हमारे मसीह मंथन के जो ग्रुप के करीबी लोग हैं ना, वो जानते हैं कि मैं रात भर स्टडी करता हूं। और रात भर स्टडी करने के चक्कर में मेरा लड़का जो है ना, वो भी मेरे साथ रात भर जागता है। तो मैं अपना लैपटॉप लेकर काम कर रहा होता हूं, और उसको पता है कि घर में कम से कम मेरे को पकड़कर, उसको पकड़कर टोटल क्या कहते हैं 4 मेंबर्स हैं। तो 2 मेंबर ऑलरेडी सो रहे हैं, एक है मेरी वाइफ और दूसरी है मेरी लड़की, लेकिन मैं जाग रहा हूँ, मेरा लड़का जाग रहा है। और उसको अच्छे से पता है कि 2 मेंबर तो ऑलमोस्ट नींद में जा चुके हैं। अगर उसको भूख लगती है ना, उसको सीधा पता है क्या करना है। वो मेरे पास आता है और मुझे इशारे करता है, और मैं समझ जाता हूँ कि उसको रात में अभी भूख लगी है, तो फिर मैं उसकी बंदोबस्त कर देता हूँ। आप नहीं समझे शायद, घर में 2 मेंबर हैं ऑलरेडी, ये उनके पास नहीं जाता। ये किसके पास जाता है? ये मेरे पास जाता है। आप नहीं समझे शायद। बहुत सारे लोग सो रहे हैं, आप उनके पास जाते हो। जो जिंदा और जाग रहा है ना, उनके पास जाओ आप उनके पास जाओ, आप उनके पास जाओ। वाह वाह वाह। सी, वापस आता हूं, जिसका टेक ऑफ हो गया वो कभी प्रार्थना निवेदन नहीं बांटेगा, बल्कि दूसरों को पूछेगा, सर आप बताओ आपके लिए प्रार्थना क्या करना है। बोला क्यों? बोला मुझे एक ऐसा परमेश्वर मिला है जो मेरी प्रार्थना सुनता है। सी हाउ वंडरफुल इज दिस। क्या बात है। और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही मसीह मंथन और ऐसे ही अभी जो आप लोग डीटी के मेंबर्स हैं, आप लोग इस कदर तैयार हो जाए। और मेरे को तो लीडर चाहिए, आप ही में से चाहिए पतरस, आप ही में से चाहिए पौलुस, आप ही में से चाहिए फिलिप, नथानियल और न जाने कौन कौन ना प्रभु के लोग धमाका करने वाले, आप ही में से चाहिए। ठीक है ना। तो अब मैं शुरू कर रहा हूं, वो 16 बातें आपके बीच में रख रहा हूं। अगर आपने जान लिया कि यही है वो सच्चा परमेश्वर, क्यों? क्योंकि आपने संगति की है। और अगर आपने जान लिया कि यही सच्चा परमेश्वर है, तो आपको सबसे पहला पता चलेगा वही एक है, या दूसरे शब्द में वो ही एक है। उसको छोड़ दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। मैंने ब्रैकेट में त्रिएक लिखा है, इसका मतलब है ट्रायून गॉड, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। ये बात अलग है, ये तीनों एक है। इसके ऊपर मैं टॉपिक जब बात करूंगा तो रखूंगा आपके बीच में। लिखा है वो ही एक है। यह आपको टक करके पता चल जाएगी। मैं वापस आता हूं, यह आपको टक करके पता चल जाएगी। आप
कभी नहीं भटकोगे, आपको कभी शंका नहीं होगे, आप कभी नास्तिक और आस्तिक के चक्कर में नहीं पड़ोगे, आप कभी साइंटिस्ट के चक्कर में नहीं पड़ोगे। आप ऐसे लोग होते हैं ना जो कहते हैं इनकी बाइबल करप्ट है, आप उनके झगड़े में या उनके क्या बोलते हैं उल्टी सीधी बातों में आप कभी नहीं पड़ोगे, क्योंकि आपने खुद संगति करी है, आपने खुद वचन को पढ़ा है, आपने खुद जाना है, और आप क्या बैठोगे आपके मुंह से, वो ही एक है, वो ही एक है। और क्या चीज है ये परमेश्वर, आपको उसी दिन पता चल जाएगा। दूसरी बात, वो सत्य है, ब्रैकेट में लिखा है कोई पाप नहीं, कोई पाप नहीं। ना परमेश्वर कभी किसी प्रकार का व्यभिचार, झूठ, चोरी या किसी प्रकार की चालाकी, परमेश्वर की उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की किताब में आपको कभी नहीं मिलेगा एक भी अंश भर की भी गलती। ये मूर्ख लोग हैं जो बाहर बकवास करते रहते हैं, उनके पास में कोई तथ्य नहीं, लेकिन बाइबल से प्रूव करके बता दे कि कहां परमेश्वर ने शादी करी, कहां परमेश्वर ने बच्चे पैदा करे, कहां परमेश्वर ने पाप किया, कहां परमेश्वर ने। बाकी लोगों का तो दुनिया भर का किस्सा है, उसके ऊपर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आपको पता चल जाएगा वो सत्य है। सत्य का मतलब है ही इज अ ट्रू गॉड, उसमें कोई पाप नहीं है, उसमें कोई गंदगी नहीं है, उसमें किसी प्रकार का एरर नहीं है। ये है आपका परमेश्वर। तीसरा, आपको पता चल जाएगा प्रेम करता है, एक ऐसा परमेश्वर जो प्रेम करता है। मैं इन 16 बातों में से कुछ पॉइंट्स, यानी कि कल आखिरी, इस हफ्ते का आखिरी दिन यानी कि 4th डे आपको मैं बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल ये 16 बातें आपके बीच में रख रहा हूं कि तीसरा कहता है कि वो प्रेम करता है, चौथा कहता है कि वो क्षमा करता है, और फिर पांचवा कहता है कि वो दया करता है, छठवां कहता है कि वो जीवन देता है, सातवां कहता है कि वो चंगा करता है। ये सब आपको कहां से पता चलेगा? जब आप खुद बैठकर जानोगे। ब्रैकेट में लिखा है चंगा करता, मतलब वो सर्वशक्तिमान है, इसके ऊपर खुल के आऊंगा बाद में कल। आठवां कहता है कि मांगने पर देता है, मांगने पर देता है, ये आपको पता चल जाएगा। 9वां कहता है कि वो शांति देता है, 10वां कहता है कि वो पवित्र है, इसके ऊपर खुल के आऊंगा बाद में। वचन माफ करें, पॉइंट 11 कहता है कि वो धर्मी है, और 12 कहता है कि वो दयालु है, दूसरे शब्दों में अनुग्रहकारी है। 13वां कहता है कि वो क्रोध करता है, और 14वां कहता है कि वो न्याय करता है। 15वां कहता है कि वो पापियों को नरक में डालता है और धर्मियों को स्वर्ग देता है। ये 16 बातें मुझे कहां से पता चली? फेस यूट्यूब वालों, आपके बीच में भी रख रहा हूं, मुझे कहां से पता चली? संगति करने पे, वचन पढ़ने पे, परमेश्वर के साथ वक्त बिताने पे ये बातें मुझे पता चली। 16 का 17 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल 16 ठीक है। अब एक ऐसा परमेश्वर जो कहता है कि वो आत्मा और वो व्यक्ति है। कहां लिखा है पास्टर डैनियल? ये लीजिए, यूहन्ना का 4:24 कहता है परमेश्वर आत्मा है। 2 कोरिन्थियों 3:17 कहता है प्रभु तो आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है, जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल बीइंग। परमेश्वर एक आत्मा है। मैंने जितनी आपको कन्वे कर सकूं उसके हिसाब से फोटो रखी है, जो कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। इसलिए यीशु ने निकोदेमुस को कहा कि मैं यहां की नहीं, मैं वहां की बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं वहां से आया हूं। और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा की बातें करता है। जैसे हवा को कोई नहीं देखता लेकिन महसूस कर सकता है। वो कहता है कि नहीं पता कि वो कहां से आती और कहां को जाती। आत्मा से जन्मा व्यक्ति भी ऐसा ही है। परमेश्वर आत्मा है, इसका मतलब है परमेश्वर व्यक्ति नहीं है। ऑफ कोर्स वो व्यक्ति है। क्या परमेश्वर के पास में फीलिंग नहीं है? ऑफ कोर्स फीलिंग है। क्या परमेश्वर को गुस्सा नहीं आता? ऑफ कोर्स आता है। क्या परमेश्वर छूता है? जी हां, परमेश्वर छूता है। क्या परमेश्वर चलकर आता है? जी हां, परमेश्वर चलकर आता है। लेकिन उसके बावजूद वो आत्मा है। और ये कौन समझ सकता है? एक आत्मिक व्यक्ति ही समझ सकता है। नाउ प्रश्न उठता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और मजा आएगा आपको, ठीक है ना? बहुत ध्यान से सुनिएगा यूट्यूब वालों, आप लोग भी। अभी कितने लोग जुड़ गए उसमें, जूम में? ओके, वापस आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर व्यक्ति है। इस ग्रह पर कैसे करूं, इस प्लैनेट पे, इस ग्रह पर किसी ने परमेश्वर को, अगर जितना भी टक्का बोलो, 100%, 90%, 75%, जैसे भी आप बोलना चाहें, एक्सेप्ट 1%, और वो पर्सन कौन है? वो व्यक्ति कौन है? यीशु। परमेश्वर पिता को यीशु ने ही प्रकट किया है, और यीशु के अलावा छोड़ किसी ने उसको प्रकट नहीं किया। यूहन्ना 14:9 कहता है जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। इसका मतलब क्या है? मूसा फेल हो गया, नहीं कर पाया। आपका दानियल, आपका यशाया, आपका यर्मयाह, आपका हिजकियेल, आपके जितने भी प्रॉफिट थे, पतरस, पौलुस, ये नहीं कर पाए क्योंकि परमेश्वर ने नहीं सौंपा।
लेकिन जिसने परमेश्वर को प्रकट किया वो यीशु है। इसलिए यीशु कहता है कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। यीशु कैसा है? प्रेम करता है। यीशु कैसा है? क्षमा करता है। यीशु कैसा है? दया करता है। यीशु कैसा है? चंगा करता है। यीशु क्या करता है? गुस्सा करता है। यीशु क्या करता है? डांटता है। यीशु क्या करता है? कहता है मैं शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता हूं। यह है परमेश्वर, यह है परमेश्वर। वाह सोच के देखिए दोस्तों, हम कैसे परमेश्वर के पास में। और मैं फिर कहता हूं, ये मेरा प्रिविलेज है, ये मेरी सौभाग्यता है कि मैं आप लोगों के बीच में ये बातें रख रहा हूं। परमेश्वर पिता को यीशु ने ही प्रकट किया है। नाउ अब आप वह इसको भी देख लेते हैं। कुलुस्सियों 1:15 लिखा है वह, यानी ब्रैकेट में यीशु, तो वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कैसे दिखता है? यीशु ने बताया मुझे देखो ऐसे दिखता है। परमेश्वर कैसे काम करता है? मुझे देखो, परमेश्वर ऐसे काम करता है। परमेश्वर का नेचर कहता है, यीशु कहता है मुझे देखो, तुमको परमेश्वर का नेचर पता चल जाएगा। कैसे, कहां लिखा है? कुलुस्सियों 1:15, द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 15 कहता है वो परमेश्वर का प्रतिरूप है। माय गॉड यीशु मसीह को जिसने समझा उसने परमेश्वर पिता को समझा। अगर किसी को परमेश्वर पिता को समझना है तो उसको यीशु को समझना होगा। अभी ये मुस्लिम्स का क्या करूं मैं, क्योंकि वो तो इसको मानते ही नहीं है। वो कहते हैं कि यीशु मसीह तो पैगंबर है, यीशु मसीह तो क्या नाम है इनका, जहोवा विटनेस वाले कहते हैं कि कई एंजल में एक हेड एंजल है। तुम्हारा क्या करूं यार ये सबका बाप है, ये सबका बाप है। अरे ये ना बात समझ में यूट्यूब वालों, ये सबका बाप है। इसलिए लिखा है वो परमेश्वर का प्रतिरूप है। अगर जिसने यीशु को समझ लिया उसने ऑलमाइटी क्रिएटर को समझ लिया। क्या प्रिविलेज है आपको और मेरे पास में कि हम ऐसे परमेश्वर को समझ पा रहे हैं। या ताली के योग्य है? जी हाँ, बिल्कुल बचाइए प्रभु की महिमा के लिए। सब ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। नाउ आशा करता हूं कि अभी तक आप लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन अब जो रखने जा रहा हूं ना वो और भी तगड़ा है। तो आपकी क्या बोलते हैं, जो आपकी जो क्षमता है खाने की वो और मजबूत है या मजबूत करिए। रखने जा रहा हूं। ये चित्र देख लीजिए पहला, और इसके ऊपर शब्द आ रहा है परमेश्वर की तुलना। मैं फिर कह रहा हूं मजबूत हो जाओ। परमेश्वर की तुलना दुनिया के किसी भी देवी देवता से नहीं हो सकती। वाह नहीं हो सकती। अगर किसी को बहस करना है पूरी जिंदगी पढ़िए, करते रहो। अगर किसी को कहना है कि ये कैसे वो कैसे, तुमको जितनी थियरी लगानी है, जितनी लॉजिक लगानी है और जितनी बातें रखनी है लाकर रख दो, लेकिन जो सही है वो सही है। तुम रात को दिन नहीं कर सकते और दिन को, आगे बोल दीजिए कोई, रात नहीं कर सकते। जो सही है वो सही है। आप है मेरे साथ में? इसलिए फिर पढ़ देता हूं, परमेश्वर की तुलना दुनिया के किसी भी देवी देवता से नहीं हो सकती। क्या इसका कोई स्क्रिप्चर है? लीजिए रख रहा हूं, निर्गमन की किताब 18वां अध्याय वचन 11। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता था, इसका नाम है यित्रो। ये किसका ससुर था? मूसा का। आप सभी जानते हैं ये याजक था मिधानियों का। ये परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन जब इसके कानों में पता चला कि कैसे परमेश्वर ने लाल समंदर को फाड़कर, आपको याद आ गया होगा जेनेसिस की स्टडी में मैंने बोला था, लाल समंदर को फाड़कर मिस्र की सेना को डुबाकर और कैसे 10 विपत्ति को डालकर अपने 6 लाख लोगों को, जैसे उखाब अपने बच्चों को संभालती है ना, वैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को बचा कर लेकर आया। तो उसके मुंह से निकल गया, क्या निकल गया? देखिए, अब मैंने जान लिया है कि यहोवा सब देवताओं में से बड़ा है। क्या बात है! ऐसा लिखा है कि सब देवताओं में से। इसका मतलब है, बहुत ध्यान से सुनेगा, मजा आएगा। थैंक यू निर्जला जी। इसका मतलब है कि उस वक्त के देवी देवता जो सो कॉल्ड थे, जिसमें से एक बहुत फेमस था और उसका नाम है बाल देवता। बाल देवता जी, BAAL, बाल, बाल देवता। उस तक को उसने काउंट किया और उस वक्त में
2000 3000 जो इजिप्ट के गॉड्स थे उसको उसने काउंट किया, और खुद के जो खुदा गॉड थे उसको उसने काउंट किया, फिलिस्तीन के जो खुदा थे उसको उसने काउंट किया, न जाने दुनिया भर के जितने देवी देवता थे। उसने कहा कि इन सब से बड़ा अगर कोई है तो इनका परमेश्वर है जो मूसा लेकर चल रहा है। क्या बात है दोस्तों, क्या बात है जी। जितने जूम पर हैं सभी प्रभु को महिमा करें, सभी प्रभु को महिमा करें। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। इनका नाम है धाम प्रकाश सुरीन, धाम प्रकाश सुरीन जी, क्या बात है, वंडरफुल। या थोड़ा सा हाथ हिला दीजिए धाम प्रकाश, या थैंक यू सर, वंडरफुल, अमेजिंग अमेजिंग। देखो कितना है ना ये स्टेटमेंट, कोई दूसरा, मैं वापस कह दूं, आप लोग अपना हाथ लीजिए, पीठ थपथपाइए, दूसरा कोई ये स्टेटमेंट नहीं दे सकता सिवाय आपके और मेरे। किसी में दम नहीं है। अगर बोल भी दिया ना तो बोगस हो जाएगा, फुस हो जाएगा। दूसरे शब्दों में उसके पास में तथ्य नहीं है, लेकिन मेरे और आपके पास में तथ्य है। हम डंके की चोट पे कह सकते हैं कि इस परमेश्वर जिसका नाम है यहोवा, इस परमेश्वर जिसको कहते हैं एलोहिम, इस परमेश्वर जिसको कहते हैं ईशु, जीसस, यस्तूस, यशुआ, इस परमेश्वर को छोड़ हम और आप बोल सकते हैं, बाकी कोई मायके लाल नहीं बोल सकता कि इस परमेश्वर के जैसा कोई देवता नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है। नाउ एक घटना बताता हूं जो घटी थी। ये पहला फोटो देख लीजिए आप, ये पहला फोटो देख लीजिए। ये आदमी कौन है मैं बता देता हूं। इसका नाम है एलिया, इसका नाम है एलिया। कम से कम 450 बाल देवता के टक्कर में आया, और इसने क्या कहा पता है, अगर तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है तो एक काम करो, तुम लोग ऊपर से आग गिरा के बताओ, और अगर मेरा परमेश्वर सच्चा है तो मैं आग लगा दूंगा, आग ला के बता दूंगा। ऐसे कन्वर्सेशन में यह वचन आ गया, पहला राजा 18:21, फर्स्ट किंग चैप्टर 18 वर्स 21 लिखता है, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे, है ना, कब तक दो विचारों में लटके रहोगे। यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात नहीं कही। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता था कि यार हमारा तो पूरा का पूरा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये एलिया का परमेश्वर का तो पूरा पक्का गारंटी है। और आपको पता है अंजाम क्या हुआ कि सुबह से लेके शाम तक ये 400 बाल देवता के पंडित चिल्लाते रहे, ढोल नगाड़ा बजाते रहे, चीखते रहे, नाचते रहे, ना जाने क्या क्या करते रहे, लेकिन ऊपर से कोई भी हलचल नहीं हुई। लेकिन एलिया ने सिर्फ इतना कहा कि परमेश्वर मैं तो जानता हूं कि तू सच्चा है, लेकिन इनको बता कि तू सच्चा कितना है। और जैसे ही कहा आग ऊपर से नीचे आ गई। और आपको बता दूं कि जिस पहाड़ पे यह घटना घटी थी, साइंटिफिकली पता चला, मैं तो वहां नहीं था, पता चला कि वो पहाड़ में सल्फर था। सल्फर आप समझते हैं, जहां बुफे में जो व्हाइट कलर का आग लगाते हैं ना, जिसको सल्फर कहते हैं, वो पूरा पहाड़ में सल्फर था। कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एलिया ने कहा अगर ऐसी बात है तो चारों तरफ पानी डाल दो। याद आ गया होगा आपको, चारों तरफ पानी डाल दो। तो टोटल जो वेदी थी ना, उनके चारों तरफ पानी डाला गया। तो क्या यह पॉसिबल है कि भीगी हुई जमीन, भीगा हुआ वेदी आग कैसे पकड़ सकती है? तो कुछ लोग बाद में कह सकते हैं पहाड़ में सल्फर था जिसके चलते आग लग गई, इनका कोई परमेश्वर नहीं है। तो वो भी शंका उसने दूर करी कि एक काम करो, पानी डाल के तुम्हारी शंका खत्म कर दो, उसके बावजूद मैं आग लाके बताऊंगा। क्यों? क्योंकि इनका परमेश्वर सच्चा है। क्या बात है, क्या बात है ना दोस्तों। इसको रख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेगा। परमेश्वर के जैसा कोई दूसरा नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, परमेश्वर के जैसा कोई दूसरा नहीं है। किसमें? ना पवित्रता में, ना सामर्थ्य में, ना किसी और में। वापस कहता हूं, पवित्रता का पहला स्टेज मैं रखूंगा, मैं कल रखूंगा इसको, ठीक है ना। पवित्रता की बात अगर हम करें, कोई लोग बहस करेंगे, यूट्यूब वालों कोई लोग बहस करेंगे तुम्हारा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर कैसा। बस एक ही पॉइंट में पकड़ो, तेरा परमेश्वर जो भी है सो कॉल्ड, उसको या तुम बता दो कि पवित्रता का उसका लेवल क्या है। मैं आपको बताऊं, पहली बात में फेल हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ कौन सा हमारा पवित्रता के मामले में परमेश्वर की कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। परमेश्वर इतना पवित्र है कि उसने एक भी पुस्तक में, एक भी घटना पे, जितने भी आदम से लेकर पौलुस तक, एक को भी उठाकर एक की भी पत्री चेक कर लो, आपको कहीं पे भी परमेश्वर की अपवित्रता नहीं दिखेगी, बल्कि पवित्रता दिखेगी। मैं जिस दिन बात करूंगा
यानी कि कल आऊंगा इसके ऊपर जोर से। दूसरा कहता है ना सामर्थ्य में, ना किसी और चीज में, परमेश्वर के जैसा कोई दूसरा नहीं है। अब एक ऐसा प्रश्न जो हम सबको जानना बहुत जरूरी है, आपके बीच में रख रहा हूं, और मैं आशा करता हूं कि अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है, राइट? थोड़ा सा हाथ उठाकर या थंब का इशारा आप, या थैंक यू निर्जला जी। ओके, वापस आते हैं। अब एक ऐसा प्रश्न जो हम सबको जानना बहुत जरूरी है। कौन सा प्रश्न है? आपके बीच में रख रहा हूं, आप लोग तैयार हैं? लीजिए, क्या परमेश्वर से भी बड़ा कोई और है? क्वेश्चन मार्क। मैं रिपीट करता हूं, परमेश्वर से भी बड़ा कोई और है, मतलब परमेश्वर के जैसा कोई नहीं है, वो बता चुका हूं। अब क्या परमेश्वर के बाद भी कोई है, ये बात कर रहा हूं। दूसरे शब्दों में, अच्छा ठीक है डैनियल भाई, ये तो हो गया यहोवा, आपने इतनी सारी क्वालिटी बता दी, यूट्यूब वालों आपने बता दिया कि देवी देवता जैसा, ये परमेश्वर जैसा कोई देवता नहीं है। लेकिन क्या ये परमेश्वर जिसका नाम है यहोवा, जिसका नाम है यीशु, जिसका नाम है एलोहिम, क्या इससे भी बड़ा कोई और है? अच्छा, थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो फिर वहां हमको इस परमेश्वर से भी बड़ा कोई और परमेश्वर दिखेगा? यह प्रश्न आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो मैं जवाब रखने जा रहा हूं। क्या आप लोग तैयार हैं? खुद परमेश्वर ने क्या कहा, देखिए यशायाह की किताब उसका 43 का 10, द बुक ऑफ आइजाया 43 का 10, क्या लिखा है देखिए, यहोवा की वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना कि समझकर मेरी प्रतीति करो। क्या? देखिए, और यह जान लो, बी रेडी, ओके, लिखा है यह जान लो कि मैं वही हूं, माफ करें, मैं वही हूं, मुझसे पहले कोई ईश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कभी कोई होगा। क्या बात है। तो अब आप लोग समझोगे, तो फिर से रखता हूं, पूरी दुनिया यह प्रश्न पूछ सकती है, यीशु के ऊपर कोई और है? अच्छा, परमेश्वर के ऊपर कोई और है? ओके, यहोवा के ऊपर कोई और है? यह प्रश्न पूछ सकते हैं। तो एक प्रश्न जो हम सबको जानना बहुत जरूरी है, और वो था यह, क्या परमेश्वर से भी बड़ा कोई और है? तो सीधा जवाब है इस वचन के आधार पर कि जब आप और हम स्वर्ग जाएंगे, आप और हम जब परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, तो आपके दिमाग में इतना सा भी, जिसको कहते हैं ना अंश भर भी, यह बात नहीं आनी चाहिए कि परमेश्वर यहोवा के ऊपर भी कोई और बड़ा है। तो नहीं है, नहीं है, नहीं है। दैट्स इट। लॉक कर दो इसको, लॉक कर दो इसको। वाह, सी, तो इसका मतलब है यशायाह को परमेश्वर कहता है, तू मेरा दास है, मैंने तुझे एक मकसद के लिए चुना है, मैंने तुझे रखा है ताकि तू मेरी प्रतीति कर और सबको बता, मुझसे पहले कोई ईश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। इसी को क्या कहता है देखिए पौलुस, इफिसियों 4:6, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कहता है सबका एक ही परमेश्वर और एक ही पिता है, ना इसके आगे, ना इसके पीछे, ना इसके ऊपर, आगे बोल दीजिए, ना इसके नीचे, ना इसका कोई बाप है, ना इसका कोई अंकल है, ना इसका कोई चाचा है। आ रही है ना बात समझ में? ये वन एंड ओनली है। इस परमेश्वर को आप और हम मानते हैं। क्या घमंड की बात है, क्या घमंड की बात है, इस परमेश्वर को मानते। अब आप सोच के देखिए, जब आप सड़क पे निकलते हैं ना, लॉजिक वाली बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब आप सड़क पे निकलते हैं ना, तो आपने कहीं पे कुछ देखा, पत्थर का स्टैचू देखा, कहीं पे आपने लोखंड का स्टैचू देखा, लोहे का, आपने कभी कोई प्लास्टिक का, सोने चांदी का, होता है ना अलग अलग जगहों पर, पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों के नीचे, पेड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे, नदी के अंदर, नदी के बाहर, ऐसी कोई जब चीजें देखते हैं ना, तो आपको अंदर से ऐसा लगता होगा यार ये क्या कर रहे हैं। यस सर, नो? और अभी लगेगा, अभी से ज्यादा लगेगा, यार ये क्या कर रहे हैं। जो कौवे को कहता है ना कि तू मेरा परमेश्वर है, आपको ऐसा लगता होगा कि जाके उसको सट्ट करके मार के आऊं। कैसे बना सकते हो तुम कौवे को परमेश्वर? कैसे बना सकते हो तुम चूहे को परमेश्वर? कैसे बना सकते हो तुम कुत्ते को परमेश्वर, सांप को परमेश्वर, ना जाने किस किस को। आपको मैं बता दूं, आज के बाद आपके दिमाग में यह बात घूमेगी, यार डैनियल भाई बात तो आप सही कर गए थे, ये ही परमेश्वर है, इसके ऊपर, इसके नीचे, इसके आगे, इसके बाद कोई नहीं है। ये कैसे हो सकता है इतना विशाल परमेश्वर को ये लोग चूहा, बिल्ली, कुत्ता बना रहे हैं? सोच के देखिए आप। तो वापस से पढ़ रहा हूं, सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। अब इसको देखो, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में रहता है। क्या बात है, सबके ऊपर, सबके ऊपर। एक सेकंड दीजिएगा जी, वही है आंकड़ा या वापस आता हूं दोस्तों, मजा आएगा आपको। याकूब की किताब उसका 2:19 क्या कहता है देखिए,
और ये तो इसको कहते हैं ना एपिक, एपिक यानी कि ये तो एक मार दो टुकड़ा वाला लाइन है। मैं आपको बताता हूं कैसे लिखा है। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 2 वर्स 19, तुझे यानी कि मुझे और आपको बात कर रहा है, कहता है कि तुझे विश्वास है एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। अगर तू विश्वास करता है ना एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। अब अगला लाइन देखो, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है थरथराते हैं। ऐसा लिखा है कि दुष्ट आत्माओं को थरथराते हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है जब उनको पता चलता है कि परमेश्वर है। मैं आपको एक कनेक्शन देता हूं, थोड़ा पानी पीने दो जी। मैं आपको एक कनेक्शन देता हूं। आपको पता है मरकुस की किताब उसका 5वां अध्याय, अगर मैं गलत नहीं हूं, मरकुस के 5वें अध्याय में यीशु मसीह नदी के उस पार से इस पार पहुंचे। एक व्यक्ति था जिसके अंदर 6000 दुष्टात्मा थी। वो जो भी सड़क पे जाता था ना, सबको पत्थर उठा उठा के मारता था, खुद को भी मारता था, दूसरों को भी मारता था। आपको याद आ गया होगा, ठीक है ना? सबको याद आ गया? जरा हाथ उठाकर बता दे, याद आ गया। रास्ते में जो भी जाता था ना उसको मारता था। और ऐसा लिखा है कि वो प्रचंड था, माइटी था, बहुत शक्तिशाली था, और उसको कोई काबू नहीं कर सकता था। अब जरा मजा लीजिए। आपको पता है उस शाम या उस दोपहर या उस सुबह, मुझे नहीं मालूम, यीशु अपने 11 लोगों के साथ, आई थिंक सुबह का टाइम बोल सकते हैं क्योंकि रात भर तूफान चली, सुबह का टाइम, ठीक है ना? यीशु अपने 12 लोगों के साथ में टोटल 13 लोग पहुंचे। और जैसे यीशु ने अपना पहला पैर रखा होगा जमीन के ऊपर, बोट से उतरते ही, आप थोड़ा सा विजुअलाइज करिए, थोड़ा सा इमेजिन करना शुरू करिए। यीशु का पहला पैर पड़ता है जमीन के ऊपर तो उस इलाके के जितने भी दुष्टात्मा है ना, उनकी हालत खराब होना शुरू। ये व्यक्ति जिसके अंदर दुष्टात्मा है, जो सबको पत्थर लेकर मारता था ना, पत्थर समझते हैं छोटा सा पत्थर, मेरे पास में पत्थर नहीं है लेकिन आप समझ जाइए, जो सबको पत्थर लेकर मारता था, ये दौड़ा होगा वही पत्थर लेकर। जैसे ही उसने आंख उठाकर देखी, बोला अरे बाप रे, इसको कैसे मार सकते हैं, क्योंकि ये तो चट्टान है। ये तो चट्टान है, इसको पत्थर कैसे मार सकते हैं, क्योंकि ये तो चट्टान है। कहां लिखा है डैनियल भाई कि यीशु मसीह चट्टान है? 1 कुरिन्थियों 10:4 कहता है, 1 कुरिन्थियों 10:4 कहता है कि यीशु मसीह वही चट्टान है। और आपको पता है वहां लिखा है कि उसने घुटने टेके, और लिखा है इंग्लिश में, ही वर्शिप्ड हिम, ही वर्शिप्ड हिम। उसने यीशु की आराधना की। किसने? दुष्ट आत्मा ने। तो मैं वापस कहता हूं कि जितने भी दुनिया में, वो चाहे मंदिर हो या वो दरगाह हो, या फिर वो कोई भी कलकत्ता या अफ्रीका के दुष्ट आत्मा हो, जिसकी मदद से ये जादू टोना ब्लैक मैजिक करते, इन सब का बाप, इनको पता है, इनका बाप का नाम है यीशु। वाह, इनका बाप का नाम है यीशु, इनके बाप का नाम है यीशु। दुष्ट आत्माएं थरथराती हैं ना। इसको देखिए, परमेश्वर कब से है? भजन संहिता 90:2 कहता है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए वह तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरना अनादि काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। अनादि काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। ईश्वर वर्ड यहां पे यूज हुआ है, लेकिन मैंने इसको हिब्रू में स्टडी करा है, जिसका मतलब है गॉड, GOD, कैपिटल GOD, गॉड। या 1 पत्रस 1:20 क्या कहता देखे, उसका ज्ञान तो किसका? परमेश्वर का। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। परमेश्वर ने खुद को प्रकट किया है। जितना किया है ना उतना ले लो, सवाल मत पूछा करो। साइंटिस्ट वालों सवाल मत पूछा करो, नास्तिक वालों सवाल मत पूछा करो। खुद को परमेश्वर ने जितना % में प्रकट किया है ना, वो काफी है। चुपचाप से उसके पीछे चलते रहो, नहीं तो फिर बहुत पिटाई होगी नरक में। ये बात आप ध्यान रखिएगा ना। मीका की किताब उसका 5:2 क्या कहता है देखिए, लिखा है, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा। अब इसको देखो, उसका निकलना प्राचीन काल से वरना अनादि काल से होता है। इसका मतलब है यीशु पैदा होगा कब से चल रहा है? अनादिकाल। अनादिकाल को मैं कितना डाल सकते हैं? लाखों, करोड़ों, बिलियन, ट्रिलियन, आप जितना डाल सकते डालिए। आपकी सृष्टि पैदा भी नहीं हुई थी, यीशु मसीह था। क्या बकवास करते हो यार तुम लोग, मुस्लिम लोग, जाकिर नायक, राहुल आर्या जैसे लोग, क्या बकवास करते हो? कहते हैं यीशु मसीह तो पैदा हुआ, यीशु मसीह को मरियम ने पैदा किया। यीशु मसीह सबका बाप है जो सबको पैदा करता है।
वाह, सी मैं वक्त का ख्याल रखूंगा। प्रकाशित वाक्य 13:8, जब एंटी क्राइस्ट का चैप्टर शुरू हुआ था ना, तब यीशु ने क्या कहा, देखो, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, कब से, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ। यीशु कब घात हुआ? प्रैक्टिकली 2000 साल पहले, फिलिस्तीन माफ या रोम के टाइम, हेरोदेस के टाइम, आपका पिलातुस के टाइम, हन्ना महायाजक, कैफा महायाजक, ये कुछ 3 से 4 कोर्ट में यीशु का फैसला चला, राइट। लेकिन बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य में खुद यीशु कहता है, यूहन्ना लिख, मैं पैदा सृष्टि के बनने से पहले तुम्हारे लिए घात हो गया। बोला कैसे? बोला तुम्हारे लिए तो मैं 2000 साल पहले आपकी बात कर रहा हूं, लेकिन यीशु मसीह उस वक्त घात हुआ जब कुछ भी नहीं बना था। देखो लिखा है ना, जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। सोच के देखे क्या क्लैरिटी है और क्या सच्चाई है, और ऐसे परमेश्वर के पीछे हम चल रहे हैं। तीतुस 1:2, द बुक ऑफ टाइटस चैप्टर 1:2 क्या कहता है? देखिए, उस अंतिम जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ नहीं बोल सकता, झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। सनातन का मतलब आप समझ गए, जिसको कहते हैं इंग्लिश में एंशियंस डे, एंशियंस डेज, एंशियंस मतलब कई 100 साल पहले, हजारों साल पहले, जो झूठ नहीं बोल सकता, उसने प्रतिज्ञा की है। अब इसको देखिए, भजन संहिता 93:2 लिखा है, हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादि काल से स्थिर है, तू सर्वदा से है। इफिसियों 1:4 कहता है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्रता और निर्दोष हो। इसका मतलब है परमेश्वर कब से है? अनादि काल से। उसने हमको कब से चुन लिया? उत्पत्ति होने से पहले जगत की। क्या बात है यार क्या ऐसे परमेश्वर को आप जानते हैं? यूट्यूब वालों, आपसे भी पूछ रहा हूं, क्या ऐसे परमेश्वर को आप जानते हैं? क्या ऐसे परमेश्वर की आपकी मुलाकात हुई है? अगर नहीं हुई है ना, तो ये डीटी मदद कर रहा है, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग आपकी मदद कर रहा है। मेरा सौभाग्य है, मैं आपके बीच में हूं, जो मुझे ये प्रिविलेज मिला है। मैं आज जिंदा हूं, मेरा हेल्थ ठीक है, मेरी आवाज ठीक है, सारी फैसिलिटी प्रभु ने दी है। आपका लाइट, आपका क्या कहते हैं ना, शूटिंग रूम, ये सब कुछ प्रभु ने दिया, और मैं इसका पूरा यूटिलाइज सिर्फ एक ही चीज के लिए करूंगा, उस सच्चे परमेश्वर की पहचान आपसे करा दूं, उस सच्चे परमेश्वर से आपसे पहचान। और इस इतनी कीमती चीज आपको दे रहे हैं, सोच के देखिए, ना रजिस्ट्रेशन फीस मांग रहे, ना किसी प्रकार का पैसा मांग रहे, कुछ भी नहीं। और मकसद क्या है यूट्यूब वालों? मकसद क्या है? आपको सच्चे परमेश्वर से पहचान करा दो। अगर आपको आज रात, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, आज रात अगर आपको ये परमेश्वर मिल गया ना, मेरा जितना मेहनत है ना वो पूरा हो गया। क्योंकि एक आत्मा बचने से अगर स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, तो मुझे कितना मनाना चाहिए। मैं समाप्ति पे आ रहा हूं ये चित्र दिखाते हुए। अगर ऐसे परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया तो क्या होगा, ये बताकर समाप्त कर रहा हूं। इसको कहते हैं, अभी तक लड्डू खिलाए थे, अभी तक आपको है ना मीठा खिलाए थे, इसको कहते हैं कि अभी आपको करेला मिलेगा। बैलेंस भी तो होना चाहिए ना। ये डर आना बहुत जरूरी है, ये डर आना बहुत जरूरी है। देखो, हर इंसान, माता पिता, दोस्त, पति, टीचर, प्रिंसिपल, जो भी आदमी है ना, आपको 2 बातें जरूर बताता है। एक होता है फायदा, आगे का बोल दीजिए, दूसरा होता है नुकसान। आपको दोनों बताता है। ऐसा करोगे, एक्सक्यूज मी, ऐसा करोगे तो ये फायदा है, नहीं करोगे तो ये नुकसान है। बताता कि नहीं बताता? तो मैं भी तो वही करूंगा ना। अगर आपने परमेश्वर को जाना तो फायदा है, लेकिन अगर नहीं जाना, गई भैंस पानी में। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:8, सेकंड थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 1:8 क्या लिखा? देखो, लिखा है, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, लास्ट संडे का प्रीचिंग है, नहीं मानते, लिखा है, उनसे पलटा लेगा, उनसे बदला लेगा। जिस मैंने लास्ट संडे, निर्जला जी, आपकी वीडियो को तो काफ़ी लोग देख रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी मिनिस्ट्री को, लेकिन जो लास्ट संडे मैंने प्रचार किया था, जूम वालों, अगर आपने नहीं देखा है, जिसको 27,000 लोग फेसबुक पे, और मैं समझता हूँ कि कुछ 15 से 13,000 के आसपास में यूट्यूब पे लोग देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर देखें और प्रभु के नज़दीक आए। तो लिखा है, जो नहीं जानते उनसे पलटा लेगा। तो इसका मतलब क्या है? अगर आपने ऐसे परमेश्वर पर, जिसका मैंने अभी इतनी बात करी, नहीं जाना, तो वो आपसे पलटा लेगा। और आपको पता है,
ये संडे इसी मैसेज का व्हाट इफ यू डाई विदाउट हिम, जो मैंने प्रचार करा था ना, उसका पार्ट 2 में प्रीच कर रहा हूं और बहुत डिफरेंट तरीके से आ रहा हूं। इस संडे को मैं बात करूंगा और मैं उसमें रखूंगा, ये पॉइंट को मैं रखूंगा जो मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देता। अगर परमेश्वर के तुम हाथ लग गए, दूसरे शब्दों में, मुंबई की भाषा में, अगर तुम उसके हत्थे चढ़ गए, तुमको कोई नहीं बचा सकता। बाप रे, तुमको कोई नहीं बचा सकता बॉस। अगर परमेश्वर के तुम ग्रिप में आ गए, अगर तुमको परमेश्वर ने पकड़ लिया, बोला बेटा तेरे को मौका दिया था। डैनियल राज यूट्यूब पे, फेसबुक पे, न जाने कहाँ का निर्जला जी और कई लोग जो है प्रचार करते हैं, पास्टर पॉल हैं, क्या कहते हैं, पास्टर रमन है और बहुत सारे पास्टर सुरेश कामले, ये जितने भी हमारे मसीह मंथन के ऑनलाइन प्रीचर्स हैं, ये गला फाड़ फाड़ के जब तुमको प्रचार करते थे, तुमने अपना जीवन मुझे क्यों नहीं दिया? अगर उस दिन तुम उसके हत्थे चढ़ गए, उसके हाथ में आ गए ना, तुमको कोई नहीं बचा सकता। तुम जितनी कीमत देना, तुम वहां चिल्ला सकते हो, प्रभु मुझे माफ कर दे, मैं पेनल्टी भरने को तैयार हूं। प्रभु बोलेगा बेटा टाइम चला गया, टाइम चला गया। आई थिंक एक एग्जांपल देना उचित समझता हूं। अगर आप लोग सब ठीक है, जरा हाथ उठाकर बता दें अगर आप लोग ठीक है। मैं 7-8 मिनट थोड़ा सा आगे जाऊंगा, थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं। दरअसल आप लोग को नहीं पता, मेरी जो गाड़ी है ना, महिंद्रा TUV 300, जहां पे पार्क करी थी मैंने एक पार्किंग प्लेस में, वहां पे पुलिस ने आके उसके टायर के आगे ना लॉक लगा दिया। आप लोग शायद जानते होंगे कि नहीं जानते, लॉक लगा दिया। और मुझे नहीं पता था लॉक लगा है, अगर मैं गलत नहीं हूं, सुबह लगाए थे, हमको शाम को पता चला, जो भी था। तो जो व्यक्ति है हमारे टीम का मेंबर, उसने मुझे कॉल किया, बोला डैनियल भाई आपको नहीं पता? मैंने बोला क्या हुआ? बोला आपकी गाड़ी को लॉक लगा दिया। मैंने बोला अरे बाप रे। और मुझे अगले दिन किसी को मिलने जाना था। मैंने कहा यार एक काम करते हैं, इसको पहले ओपन कराते हैं और इसका जो भी फीस है भर देते हैं और जो है हम उसको ठीक कर देते हैं, मतलब फ्री कर देते हैं। वो पुलिस ने कहा, बहुत ध्यान से सुनेगा, उस पुलिस ने कहा सर जितनी जल्दी हो सके आप अपना ये फीस भरिए, पेनल्टी भरिए और आप अपनी गाड़ी को ठीक करा लीजिए। मैंने बोला क्यों? बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा कि अगर आपने देरी की तो 1 घंटे के ऊपर, कितना चार्ज बताया उसने? 1 घंटे के ऊपर, एक घंटे में कितना पैसा पड़ेगा? 50 रुपए। हाँ, 1 घंटे में 50 रुपए ऐड होगा। तो आप अगर एक दिन करा तो 24 घंटा, तो 15 × 24 कितना होता है? 500, 1000, 1200 के आसपास होता है। यार कभी तो जवाब दिया करो तो 1200 के आसपास हो जाता है अगर मैं गलत नहीं हूं। तो इसका मतलब है कि जो पेनल्टी 500 रुपए में छूट जाती है, उसका एक दिन लेट किया तो 1200, राइट? 1200 रुपया आपको भरना पड़ेगा। और अगर मैंने दूसरा दिन लेट किया तो 1200 का 1200 कितना हो गया? 2400। सोच के देखिए आप दुनिया में कब से जी रहे हैं। तो ये पेनल्टी बढ़ रही है, ये पेनल्टी बढ़ रही है, ये पेनल्टी बढ़ रही है। जब तुम कहोगे ना परमेश्वर मैं अपनी पेनल्टी चुका दूंगा, तो आपको पता है परमेश्वर कहां से काउंट करेगा? आदम से काउंट करेगा। क्यों? क्योंकि तुम आदम में थे और जिस दिन तुम मरे हो तब से लेकर तुम्हारे मरने तक का अगर पेनल्टी काउंट करेगा ना, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, नहीं दे पाओगे। बेस्ट अभी बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आपको मजाक लगता होगा लेकिन कोई बात नहीं, बेस्ट है अभी बचो, अभी बचो जब तक बच सकते हो। 2 Corinthians चैप्टर 6 जल्दी निकालना, 2 Corinthians उसका 6:2 अगर मैं गलत नहीं हूं। 2 Corinthians चैप्टर 6 वर्स 2। क्या करूं बर्दाश्त करिए, या जल्दी देना। 2 Corinthians चैप्टर 6 वर्स 2। हाँ वही है, कहता है 2 Corinthians 6:2 कहता है, क्योंकि वह तो कहता है प्रसन्नता के समय मैंने सुन ली, उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय, देखो अभी उद्धार का दिन है, अभी उद्धार का दिन है। जिस दिन यीशु आ गया दरवाजा बंद। 10 कुंवारियों का एग्जाम्पल नहीं दे सकता, मेरे पास में टाइम नहीं है। जैसे ही 10 में से 5 अंदर गई, 5 तेल लाते लाते तैयारी करते करते दरवाजा बंद। मैं वापस कह रहा हूं दोस्तों, मजाक नहीं है, मसीह जीवन मजाक नहीं है, परमेश्वर मजाक नहीं है। अभी वो बैठा ऊपर देख रहा है, कौन? परमेश्वर। वो अभी हम सबको देख रहा है। ये 400 कितने हैं? या 435 लोगों को वो देख रहा है, मुझको देख रहा है, यूट्यूब वालों आपको देख रहा है, और वो देख रहा है कि डैनियल राज क्या बोल रहा है और हम सब क्या बोल रहे हैं। वो सब देख रहा है, जितना हो सके बचेगा ना। मैं समाप्ति पे आ रहा हूं। 1 Corinthians 16:21 क्या कहता है? देखिए, यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे, हाँ, यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो लिखा है तो वह श्रापित हो। माय गॉड,
बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। यदि कोई प्रभु से प्रेम नहीं रखेगा, प्रेम का मतलब क्या? उसके पर विश्वास करना, उसके पीछे चलना, उसकी बातों को सुनना नहीं रखेगा, तो लिखा है वो श्रापित हो। फिर नाहूम 1:2, यहोवा जल उठने वाला, बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जल जलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है, अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। नाहूम 1:3, यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला, बड़ा शक्तिमान है, वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। यहोवा भवंडर और आंधी में होकर चलता है, बादल उसके पांव की धूल है। माय गॉड। उसी का 4 कहता है, उसके धुड़कने से महानंद सूख जाते हैं, समंदर भी निर्जल हो जाता है, बाशान और कमरेल कुमलाते और लबनोन की हरियाली जाती रहती है। उसी का 5 कहता है, उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं, पहाड़ियां गल जाती हैं। उसके प्रताप से पृथ्वी वर्ण सारा संसार अपने सब रहने वालों समेत थर थरा उठता है। माय गॉड। वचन 6 कहता है, उसी का, उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है? उसका क्रोध भड़कता है, तब कौन ठहर सकता है? उसकी जलजलाहट आग की नाई भड़क जाती है, चट्टान उसकी शक्ति से फट फट कर गिरती हैं। कौन ठहर सकता है बताइए ना? तब जाकर पौलुस कहता है, जीविते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। अब यहां से आगे कल। वाह दोस्तों, कैसा लगा? जी 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 जी, वंडरफुल जीसस। क्या इस बात के लिए ऐसा परमेश्वर जिसके लिए हम ताली बजाकर धन्यवाद दे सकते हैं? या सब 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 वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू लॉर्ड। और हम बच गए हैं, बड़ी बात है, लेकिन बाहर दुनिया अभी भी नहीं बची है, और जिसके चलते ये डीटी तैयार किया है, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग, ताकि हम उनको बचा सकें। आमीन। आइए एक प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम से आपके महान चरणों के पास आता हूं प्रभु, और मैं प्रार्थना करता हूं कि जितनी बातें हमने बोली हैं प्रभु, उसका 30 नहीं चाहिए, 60 नहीं चाहिए, बल्कि पूरा का पूरा 100 गुना चाहिए, ताकि परमेश्वर ऐसा फल लाने वाले ये मसीह बने प्रभु, दास दासी बने प्रभु, ताकि तेरा दर्शन पूरा हो सके, तेरा मकसद पूरा हो सके। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं प्रभु। कल इस हफ्ते का आखिरी दिन है। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु कल सबको फिर से जुड़ने में मदद करिए। आदर महिमा आपको देते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। नाउ या यूट्यूब को बंद कर दीजिए ना।